1 अक्टूबर को चीन का नेशनल डे था और अब 10 अक्टूबर को ताइवान का नेशनल डे है। ताइवान चीन की वो दुखती रग है, अगर इस पर कोई हाथ रख दे तो चीन तिलमिला उठता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। ताइवान को लेकर आखिरकार चीन इतना तिलमिला क्यों जाता है और सीधे धमकी पर उतर आता है। इस बार चीन ने एक बार फिर नई धमकी दी है। क्या है वो धमकी, चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन एक बार फिर भारत को धमकी दे रहा है। इस बार लद्दाख के मसले पर नहीं बल्कि ताइवान के मसले पर। दरअसल 10 अक्टूबर को ताइवान का नेशनल डे है। इससे पहले चीन ने भारतीय मीडिया को इसे देश के तौर पर पेश नहीं करने की सलाह दी है। ताइवान को अलग देश के तौर पर न करे पेश। दिल्ली स्थित चीन के मिशन ने इसके लिए मीडिया हाउसेस को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा गया है कि हमारी मीडिया के दोस्त आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। सिर्फ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की सरकार ही पूरी दुनिया में चीन का प्रतिनिधित्व करती है। ताइवान को देश के तौर पर पेश नहीं किया जाए। इसकी राष्ट्रपति साई इंग वेन को राष्ट्रपति ना बताया जाए, इससे आम लोगों में गलत संदेश जाएगा। इंडियन मीडिया वन चीन की पॉलिसी माने। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध वाले देशों को इसकी वन चीन पॉलिसी का पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। इस मामले में भारत सरकार का भी लंबे समय से यही मानना रहा है। इंडियन मीडिया भी भारत सरकार की तरह वन चीन पॉलिसी को मान सकती है। मीडिया चीन की इस पॉलिसी का उल्लंघन न करे। चीन ने भारतीय मीडिया को क्यों दी नसीहत। ताइवान के नेशनल डे का कुछ भारतीय मीडिया हाउसेस ने कवरेज करने का ऐलान किया। कुछ भारतीय न्यूज चैनलों पर इससे जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाने वाले हैं। इससे जुड़े विज्ञापन बीते कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। यही वजह है कि भारत के चीन मिशन ने इंडियन मीडिया को ये नसीहत दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय का करारा जवाब। वहीं इस पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका प्रेस वाइब्रेंट और लोगों की आज़ादी पसंद है। हालांकि ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट चीन इस सब कॉन्टिनेंट पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। ताइवान के भारतीय दोस्तों का एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ। क्यों मनाया जाता है चीन का नेशनल डे। 10 अक्टूबर को ताइवान में वुचांग शासन की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन यहां चीन के किंग साम्राज्य का अंत हुआ और रिपब्लिकन्स ऑफ चीन की स्थापना हुई। मौजूदा समय में चीन और ताइवान के बीच तनाव है। इसके बावजूद चीन ने नेशनल डे मनाने का ऐलान किया। साई के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ताइवान में बड़ा विवाद। साई के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन और ताइवान में विवाद बढ़ा है। साई ने पहले कार्यकाल के समय ही वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर दिया था। इसके बाद चीन ने ताइवान से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लिए थे। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है। चीन के विरोध के कारण ही ताइवान वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हिस्सा नहीं बन पाया था। चीन की शर्त थी कि असेंबली में जाने के लिए ताइवान को वन चाइना पॉलिसी को मानना ही होगा, लेकिन ताइवान ने शर्त ठुकरा दी। गीदड़ भभकी देना चीन की पुरानी आदत है। जो चीन का विरोध करता है, चीन उसे सीधे तौर पर धमकी देता है। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब देश खुलकर चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और चीन का हर जगह अब खुलकर विरोध हो रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।